हेलो तो गाइस, होप नया साल अच्छा चल रहा होगा। तो काफ़ी टाइम हो गया इस टूल को शेयर करने में, और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट भी आई थी इसमें कि अभी तक शेयर नहीं किया ये जो नया जो टिक बाय टिक डेटा जो हमने किया था कि जीरोधा के साथ हम लोग ईएनसी टोकन से कैसे लाइव डेटा लिंक कर सकते हैं। तो अभी फाइनली ये फाइल रेडी रेडी तो थी, लेकिन अभी कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से हम लोगों ने इसको अभी तक शेयर नहीं किया था। तो फाइनली ये टूल आपके सामने रेडी हो गया है, और इसके अंदर कुछ जीरो लेटेंसी के साथ आपके सामने डेटा अपडेट होता है। फॉर एग्जांपल अभी बैंक निफ्टी अभी जो चल रहा है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि ऑप्शन का डेटा जो रियल टाइम है टिक बाय टिक, मतलब मिली सेकंड के हिसाब से, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है तो वो दिख भी रहा होगा आपको। तो ये फाइल अब रेडी हो चुकी है, और ये फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ये फाइल ऑपरेट करनी है। तो फिलहाल आपको जो मिलेगा इसके अंदर, तो इसके अंदर आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। हमने इसका एग्जीक्यूटिबल फाइल साथ में प्लेस कर दिया है, जहाँ से आपको ये डाउनलोड करना है। तो इस तरीके से ये इंटरफेस आपके सामने आ जाता है, और सेम वही निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स डेटा वो आपके सामने रियल टाइम में रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जैसे कि आपके सामने ये ओपन हो चुका है, तो ओपन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजर वही सेम रहेगा जैसे भी मैक्रो इनेबल जो हम फाइल आपके साथ शेयर करते हैं, वो फाइल आपको डाउनलोड करनी है दिए गए लिंक से, और उसके बाद आपको ये साथ में उसको पहले आपको मैक्रोस जो उसके हैं वो इनेबल करना है। अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप एक बार जाके देख सकते हैं कैसे उस फाइल को अनब्लॉक करना है। तो इस तरीके का इंटरफेस मिल जाता है। साथ में आपको एक फ़ाइल और मिलती है जो कि पाइथन एग्जीक्यूटिबल फाइल है, जिसकी वजह से आपको कोई पाइथन लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, ना आपको पाइथन इंस्टॉल करने की ज़रूरत है। जस्ट सिंपली आपको ये फाइल ओपन करनी है। फाइल ओपन करने के बाद जो जीरोधा का ईएनसी टोकन है, वो ईएनसी टोकन कैसे फैच करना है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कैसे फैच करना है। उसको आपको जीरोधा का ईएनसी टोकन को यहाँ पे आपको पेस्ट करना है, नीचे जहाँ पे टोकन के बगल में यहाँ पे साइड में दिया गया है जो स्पेस, यहाँ पे आपको ईएनसी टोकन फैच करना प्लेस करना है, पेस्ट करना है। और उसके बाद ये जो दूसरी वाली फाइल है, ये जो पाइथन एग्जीक्यूटिबल फाइल है, इसको आपने रन कर देना है। और रन करने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। तो ये टर्मिनल के ऊपर वो आते ही इसका मतलब ये है कि आपकी फाइल चालू हो चुकी है, और इस तरीके से आपके सामने रियल टाइम में डेटा आना चालू हो जाता है। तो अभी जैसे बैंक निफ्टी में आपका जो ट्रेड चल रही है, अभी बैंक निफ्टी में क्या शो है, क्योंकि अभी तो ओवरऑल जो डेटा मंथली आउटलुक है वो अनसर्टेन है, इसलिए इसमें कोई बाय और सेल सिग्नल जनरेट नहीं हुआ है। लेकिन अभी जो इसका मोमेंटम है उसके हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आप देख पा रहे हो 4700,000 पे आपकी जो है कॉल प्लेसमेंट जो है, उसके साथ साथ आपकी OI चेंज डेटा यहाँ पे इस तरीके से, जो कि पॉजिटिव सिग्नल है। और इसके हिसाब से अभी बैंक निफ्टी का हाल जो है वो भी देख लेते हैं कि क्या चल रहा है। अभी बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज बाउंड चल रहा है, लेकिन इसके ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज की डेट है 10 तारीख आज की डेट है, और टाइम हुआ है 12:30 बजे। तो इस तरीके से आप प्लेस कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, और वैलिडेट कर सकते हैं जो भी आपने आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है या आपकी ऑब्जर्वेशन है मार्केट को लेके, या कोई टेक्निकल एनालिसिस के बाद आप लोगों ने कोई ट्रेड इनिशिएट किया है तो उसको वैलिडेट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग बैंक निफ्टी में अभी शॉर्ट को अभी अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये आपकी जो पोजीशन है उसके हिसाब से हमें पता लगता है यहाँ पे आपकी जो है लॉन्ग पोजीशन बनाने का ज़्यादा बेनिफिट है, और शॉर्ट को अवॉइड करना है। बाकी ओवरऑल अगर आप मंथली इसमें प्लानिंग कर रहे हैं तो मंथली के लिए भी अनसर्टेन है। इसी तरीके से निफ्टी निफ्टी भी आप चेक कर सकते हैं, निफ्टी भी अनसर्टेन है, बिकॉज आजकल थोड़ा सा सिचुएशन चल रहा है। तो बाकी स्टॉक में आपके पास वही सेम चीज़ें रहती हैं। जैसे आप इसको स्टार्ट करते हैं तो रियल टाइम में जो स्टॉक वॉलेटाइल होता है, जो रियल टाइम में कोई अच्छा मूवमेंट दे रहा है, उसमें कोई पोजीशन बन सकती है, या रिलेवेंट ऑप्शन डेटा क्या क्या होता है, वो सामने आपके पास टिक बाय टिक डेटा आपके सामने अपडेट होता रहता है। जैसे कि अभी जो है ग्रासिम 0.4% बढ़ा हुआ है, तो उसके अंदर ओवरऑल लॉन्ग का सिग्नल जनरेट हो गया है, और इसका सपोर्ट भी बता दिया कि सपोर्ट इसका क्या रहेगा। और जैसे कोई मैनुअली भी आप स्टॉक डालना चाहते हो, वो मैनुअली भी आप डाल के देख सकते हो। जैसे मैं देखना चाहता हूँ अभी DLF के अंदर बेटर बाय है, वेट फर्स्ट बाय टारगेट जस्ट क्रॉस। तो इसका पहला जो टारगेट था 780 रुपीज़ वो क्रॉस हो चुका है। जो सेकंड टारगेट बनने वाला वो 800 है, लेकिन वो अभी आपको सजेस्ट नहीं करेगा, बिकॉज अभी थोड़ा सा इसको क्रॉस करने के बाद, थोड़ा होल्ड करने के बाद ही आपको सजेस्ट करेगा
कि 780 का टारगेट बन सकता है, बिकॉज ये आपकी गुड बाय हो सकती है, लेकिन और आप 780 के टारगेट के लिए ले सकते हैं आप इसको। और बाकी साथ में आपको ये भी दिख रहा है कि आप स्ट्रैडल बनाना चाहते हो, स्ट्रैडल एक्सपेंसिव है या चीप है टाइम के हिसाब से, और आज की डेट में क्या डीके हुआ है उसके अंदर वो भी आपको सामने दिख रहा है यहाँ पे। और एक अगर लॉट इसमें बाय और सेल करते हैं आप स्ट्रैडल बनाने के लिए, तो आपका क्या लॉट का प्राइस आने वाला है। और रियल टाइम में कुछ भी चेंजेस आ रहे हैं वो ऊपर नीचे आपका अपने आप चेंज होता रहता है यहाँ पे। अभी तो इसके अंदर वॉल्यूम इतना ज़्यादा नहीं है, इस वजह से ये आपको चेंज होता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन ये रियल टाइम में सारे चेंजेस होते रहते हैं। जैसे अभी स्टॉक भी देख रहे हो आप 780.8, ये भी रियल टाइम में अपडेट हो रहा है। तो जीरो लेटेंसी के साथ ये आपके अपडेट होता है, जो आपके टर्मिनल पे जो चल रहा है वही प्राइस आपको यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। अगर कॉल स्प्रेड बनाना चाहते हैं, जैसे बाय के केस में यहाँ कॉल स्प्रेड आता है और पुट के केस में पुट स्प्रेड आता है, तो कॉल और पुट स्प्रेड आप इसके बेस पर डिसाइड कर सकते हैं कि एट द मनी की आपने बाय करी, और उसके अंदर सेकंड यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हैं। ये वाली आप स्ट्राइक सेल करेंगे, ये वाली बाय करेंगे, ये वाली सेल करेंगे। तो इस तरह इसके हिसाब से आपका कैपिटल एट रिस्क और आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो क्या हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा, वो आपके सामने आ जाता है। तो अभी हमने मैनुअली चेक किया, चलिए अब इसे प्रीसेट पे क्लिक करके इसको जो स्टॉक वॉलेटाइल है उस स्टॉक को चेक कर लेते हैं। तो मैकडोवेल आपके सामने आ गया, जो कि अभी रियल टाइम में जो वॉलेटाइल है वो स्टॉक भी सामने आ चुका है। तो इसके अंदर देखो बाय टारगेट डन हो चुका है, तो उसके लिए कोई टारगेट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। स्ट्रैडल सेम यहाँ पे 1120 और यहाँ पे ये टारगेट आ चुके हैं जो कॉल स्प्रेड के हैं। यहाँ पे आप बुलिश गेनर और जो मंथली जिनका ओवरव्यू जो है बुलिश है वो यहाँ शो होते हैं। जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो शेयर अभी शो हो रहा है वो है टाटा कंज्यूमर, उसके बाद है हिंद पेट्रोलियम, इसके अंदर हिंदुस्तान पेट्रोलियम, जिसके अंदर लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और जिनको अवॉइड करना है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं आपके। जैसे पीवीआर को एक बार क्लिक करके देखते हैं यहाँ पे, वो वॉलेटाइल वाला एक बार वो अगर आप नहीं करना चाहते, आप मैनुअली कोई स्टॉक चेक करना चाहते हैं, तो इस तरीके से कोई भी स्टॉक चेक कर सकते हैं। तो पीवीआर आइनॉक्स के अंदर भी सेल गोल जो गोल था वो डन हो चुका है अभी, इसलिए अब दूसरा स्टॉक चेक करते हैं। इसमें भी अभी सारे के सारे जो है गोल अचीव हो चुके हैं अभी। इसके अंदर भी सेल गोल डन हो चुका है। तो देख रहे हैं जिस तरीके से आपके सामने सेल गोल जो अगर टारगेट मीट हो जाता है तो आपके सामने वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं करता है। तो आप कोई नया स्टॉक एक बार सर्च करके एक बार उसको भी देख सकते हैं। तो अभी इसका सेल टारगेट मीट हो चुका है, क्योंकि टॉप बियरिश स्टॉक में से आ रहे हैं यहाँ पे आके। जो टूल है इसको ऑटोमेटिकली जो है सर्च करके उसके बेसिस पे एक बार एनालिसिस करके उसके बाद फिर वो कंक्लूड करता है कि ये सेल के लिए बेटर है या लॉन्ग के लिए बेटर है। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे ये डिसाइड किया जाता है। तो इसके अंदर भी आपके सामने IDFC फर्स्ट बैंक हम चेक कर रहे हैं वेरियस स्टॉक में से, तो वो उसके अंदर सपोर्टेड आ गया और लॉन्ग अवॉइड करने की सजेशन यहाँ से टूल से मिल रही है। तो इसी तरीके से आप कोई भी चेक कर सकते हैं, कोई भी स्टॉक आप चाहो। जैसे कोई भी F&O के अंदर कोई भी स्टॉक है, जैसे PL चेक करते हैं, PL के अंदर भी अवॉइड लॉन्ग है, इसके अंदर भी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेनी है अभी। आप IOC चेक करना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म में ओवरव्यू कैसा है वो भी चेक कर सकते हैं। बेटर बाय टारगेट 135 और कैन गो फर्दर। तो इस तरीके से कंक्लूजन आपके सामने मिलते रहते हैं। सॉरी, ये इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। अभी कोई सजेशन नहीं है इसके अंदर। गेन चेक कर लेते हैं, बेटर बाय टारगेट 165 कैन गो फर्दर। इस तरीके से आप कोई भी चेक कर सकते हैं। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं, रियल टाइम में कोई भी स्टॉक की मूवमेंट कैप्चर करना चाहते हैं, तो प्रीसेट करिए और उसको यहाँ पे अपडेट होते रहने दीजिए। तो हर 2-4-5 सेकंड के अंदर जो भी स्टॉक के अंदर कोई वॉलेटाइल स्टॉक होता है वो रियल टाइम में आपके सामने रिफ्लेक्ट होता रहता है विद ऑल द रिलेवेंट डेटा जो भी आपको उस टाइम पे रिक्वायरमेंट होती है। और क्या सपोर्ट हो सकता है, अगर सेल का सिग्नल जनरेट हुआ है तो क्या सपोर्ट हो सकता है, और क्या उस एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट क्या हो सकता है, वो दोनों चीज़ आपके सामने रिफ्लेक्ट होती रहती है। साथ में फिर टॉप सोल्ड स्ट्राइक्स लॉट कौन कौन से हैं वो रियल टाइम में आपका जो है जीरोदा के टर्मिनल से ऑटोमेटिक आता है। जैसे अभी अपने आप ये जो चेंज हो गया है साइमंस जो स्टॉक आपके सामने रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो इसी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया आप जो इंडेक्स करते हो, तो अभी बैंक निफ्टी में हमने जो बात की थी
बैंक निफ्टी के अंदर अभी लॉन्ग का टारगेट बन रहा था यहाँ पे, और 47,300 आपका स्ट्राइक मोस्टली सोल्ड था। तो मंथली आउटलुक जो है वो आपका अनसर्टेन है, लेकिन इंटरडे अगर करते हैं तो इंटरडे के अंदर एक बाय सिग्नल जनरेट होता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल टूल आपके लिए प्रूव हो सकता है। तो अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो एक बार बाकी के फीचर भी आप जाके वहाँ से एक बार चेकआउट कर सकते हैं कि इसके बाकी के फीचर है। लेकिन फिर भी मैं आपको मोटा मोटा अभी बता देता हूँ कि कैसे कैसे आप लोगों को प्रोसीड करना है। तो सबसे पहले जो है ये फाइल आप इंस्टॉल करेंगे दी हुई लिंक से, और वो लिंक कहाँ से मिलेगी आपको? वो लिंक मिलेगी सेम अगेन niftysensex.com से। जैसे ही आप इसमें जाते हो तो ये वेबसाइट जो खुलती है, ये वेबसाइट के अंदर ये थोड़ा इंटरफेस जो है थोड़ा सा पुराना है, तो उसको नहीं फॉलो करते हैं। और जैसे ही आप यहाँ पे जाते हो गेट इट नाउ पे आप क्लिक करते हो तो वो लिंक आपको लिंक आपको रिडायरेक्ट कर देगी जहाँ पे आपको ये फाइल मिल जाएगी। तो आपको उस पैकेज के अंदर दो चीज़ें मिलेंगी। तो वो होगी पहली एक फ़ाइल जो एक्सेल फाइल है, और दूसरा है ये पाइथन एग्जीक्यूटिबल फाइल। तो सबसे पहले मैंने जैसे कि आपको बताया, सबसे पहले आपको फाइल को अनब्लॉक करना है, मैक्रो अनब्लॉक करना है। और माइक्रो अनब्लॉक करने का तरीका क्या है? सबसे पहले आपको फाइल पर क्लिक करना, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टी पे जाना है। तो यहाँ पे आपका एक अनब्लॉक का चेकबॉक्स आ जाता है, वो एक बार करना होता है। अभी मेरे सामने नहीं आ रहा है क्योंकि ये फाइल मैं अनब्लॉक कर चुका हूँ। तो आपके एक सिस्टम के अंदर वो आपको एक ही बार अनब्लॉक करने की ज़रूरत होती है। देन अप्लाई, देन ओके। फाइल ओपन होते ही फिर आपको नीचे जो अपना ज़ीरोधा का ENC टोकन है वो मिलेगा। कैसे, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। जैसे अपना जो आप ज़ीरोधा पे लॉगिन करते हैं, हम राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट पे जाते हैं, आपका एप्लीकेशन पे जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ENC कोड अवेलेबल होता है। तो ये जैसे यहाँ पे शो हो रहा है, ये कॉपी पेस्ट करके आपको आपको यहाँ पे नीचे पेस्ट कर देना है। और पेस्ट करने के बाद फिर आपको दूसरी फाइल पे क्लिक करना है जो कि ये वाली फाइल है। इसको क्लिक करते ही आपके सामने ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे इस तरीके से लर्निंग फॉर ऑल NCR FinTech कनेक्टिंग एंड वैलिडेटिंग द क्रेडेंशियल एंड थर्ड हियर यू गो। और जैसे यहाँ पे हियर यू गो आता है, ये टर्मिनल स्टार्ट हो जाता है अपने आप ही। और सबसे पहले जो आपने करना है, सुबह सुबह आके ये फैच पे क्लिक करना है। फैच पे क्लिक करने से होता क्या है कि जो बैकएंड पे जो डेटा होता है वो जो हम अपडेट करते हैं उसका जो वो है जो इनपुट है वो आपकी शीट ऑटोमेटिक फैच कर लेती है। कई सारे एलिमेंट होते हैं जो हम बैकएंड पे अपडेट करते हैं, कई चीज़ें होती है जो आपकी टर्मिनल से डायरेक्ट आती है। तो इस सबसे बेटर है कि आप रोज़ मॉर्निंग में जब भी आप इसे ओपन करो तो एक बार फैच कर लो। और फैच करने के बाद फिर आप इसको क्लिक करते हैं ट्रू रैंकर पे। ट्रू रैंकर का मैंने आपको पहले भी पर्पस बताया था कि क्या होता है। ये रियल टाइम में आपके जो 10-15,000 जो स्ट्राइक्स होती हैं टोटल अक्रॉस इन द मार्केट, उन सबको स्कैन करके बाय मशीन लर्निंग ये उनको डेटा को प्रोसेस करके ये आपको रियल टाइम में बताता है कि उसका क्या क्या सेंटीमेंट हो सकते हैं, ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, रैंक क्या है। तो ओवरऑल जो हम आउट ऑफ 180 स्टॉक्स यहाँ पे अभी 147 स्टॉक रैंक कर रहे हैं, और 147 में जो आपके बेयरिश जो सबसे वर्स्ट स्टॉक हैं या सबसे ज़्यादा जिसमें लॉन्ग अवॉइड करने का सजेशन है या शॉर्ट बिल्ड करने का शॉर्ट करने की ज़रूरत है, वो आपको बेयरिश में शो होता है। और बुलिश में जो है यहाँ पे आपको जो शो होता है कि जिसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। और ये बेस्ड ऑन टेक्निकल कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर, ये बेस्ड ऑन द बिग मनी डेटा ये सारी पोजीशन यहाँ पे बिल्ट होती है, और उसी के बेस पे हम लोग कंक्लूड करते हैं कैसे करना है। और सबसे बड़ी बात जो है अब तक जो था कि रियल टाइम में हमारे पास कोई डाटा डेटा नहीं आ रहा है या डेटा ऑथेंटिक नहीं है, लेटेंसी है, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम अब सॉल्व कर दिया गया है। आप इस टूल से आप सिंपली आप बस प्लग एंड प्ले जैसे करते हैं वो उसे कर सकते हैं आप इसमें। और सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग है आपके सामने ये जो आपके पास जो आप पोजीशन बनाते हैं इसके अंदर मार्केट के अंदर, जैसे आपको कोई स्ट्रेटजी है, आपकी स्ट्रैटल की स्ट्रेटजी है, या जैसे मैंने आपको बताया था कॉल स्प्रेड था ऑटोमेटिक स्टॉक जो अभी रिफ्लेक्ट हुआ ग्राफ से, जहाँ पे अभी नेगेटिव सेंटीमेंट का एक स्टॉक है, तो वहाँ पे एक पुट का ये बन गया, आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। तो आप पुट में क्या कर सकते हो, 2051 की आप पुट खरीद सकते हो, 1992 की आप पुट बेच सकते हो। उसमें 57% आपका कैपिटल एट रिस्क है, रेशियो जो रिस्क एंड रिवार्ड रहेगा वो आपका रहेगा 1.8%। तो रियल टाइम में आप एनालाइज कंक्लूड भी कर सकते हो ट्रेड को, या आप चेक भी कर सकते हो कि वो ऑप्शन एक्सपेंसिव है या आपके फेवर में जाने के आपके फेवर में जाता भी है, तो क्या आपको बेनिफिट होगा उतना जितना आप रिस्क ले रहे हो। तो वो सारी चीज़ें रियल टाइम में आप चेक कर सकते हो। तो
इस तरीके से चीज़ें आपके सामने आ जाती है तो काफ़ी ईजी रहता है। तो अगेन मैं रिआइट्रेट कर देता हूँ, फर्स्ट आपने फैच करना है, देन आपको ट्रू रैंकर रन करना है और उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। बाकी लिंक जो है मैं आपको जो है शेयर कर दूंगा, और उससे पहले आप इसको niftysensex.com पे जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं इस फाइल। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे।